आज वीवीटी एंड हाइब्रिडाइजेशन का फोर्थ लेक्चर है और अभी तक में टोटल 8 लेक्चर हो चुका है। ऑलमोस्ट 50+ क्वेश्चंस हो चुके हैं। इसमें फैजान रोड में 2 लेक्चर है। आयनिक कोवलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में भी 2 लेक्चर है और इसमें अभी तक में 3 लेक्चर हो चुका है। आज चौथा चल रहा है। ठीक है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। First question. When the hybridization state of carbon atom changes from sp3 to sp2 and finally to sp, the angle between the hybridized orbitals. देखो इसमें क्या बोला गया, पहले sp3 है, फिर sp2 है, ठीक है, फिर sp है। तो ये क्या चेंज आया है इसमें, वो भी किस चीज का, एंगल का। ठीक है, sp3 में कितना एंगल होता है हम लोग को पता है, 109.28 डिग्री। इसको अराउंड 109 भी हम लोग बोलते हैं। फिर sp2 का कितना होता है, 120 डिग्री। और इसका कितना होता है, 180 डिग्री। देखो sp का स्ट्रक्चर ऐसा कुछ था जो लीनियर था, इसका 180 डिग्री। sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर था, 3 बॉन्ड एक ही प्लेन में थे जो 120 डिग्री थे। और टेट्राहेड्रल 3D में एग्जिस्ट करता है कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसका हर किसी के साथ 109.28 डिग्री होता है। ठीक है? इसमें क्या हो रहा है, बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर रहा है, इसमें डिक्रीज ग्रेजुअली, ये आंसर नहीं है। डिक्रीज कंसिडरेबली, ये भी नहीं है। इज नॉट अफेक्टेड, अफेक्ट तो किया ही है, ये भी गलत है। इंक्रीज प्रोग्रेसिवली, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विच मैच द xenon compound in column 1 with its structure in column 2 and assign the correct code। इसमें कोड तो नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। इसमें पहला क्या है, XeF4। इसमें स्ट्रक्चर पूछा गया ना, तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना लेते हैं हम लोग। जीनॉन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। 4 फ्लोरीन के पास, ये इसका एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक लोन पेयर यहाँ है, एक लोन पेयर यहाँ है, तो ये स्क्वायर प्लेनर टाइप का कॉम्प्लेक्स लग रहा है। ये चारों फ्लोरीन एक ही प्लेन में है, ऐसे ऐसे, मतलब दो इधर दो इधर, 2 लोन पेयर, एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे, ये स्क्वायर प्लेनर है। इसका अगर हाइब्रिडाइज पूछा जाए तो क्या होगा, कमेंट में बताना मतलब। ठीक है, XeF6। सेम वैसे कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। इसका स्ट्रक्चर देखो, 1 2 3 4 5 6, और एक लोन पेयर है। ये एक ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है जो डिस्टॉर्ट हो चुका है, इसकी वजह से, लोन पेयर की वजह से। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ऑक्टा डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हम लोग बोलते हैं। इधर देख लेते हैं, XeO F4। फिर Xe में वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट ड्रॉ करो, 4 फ्लोरीन। अब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, ये, तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 और 5 6। इसका हाइब्रिडाइजेशन आप लोग कमेंट में बताना। इसका स्ट्रक्चर बता, ये 4 फ्लोरीन एक प्लेन में और ऑक्सीजन परपेंडिकुलर है, तो ये स्क्वायर पिरामिडल है। ठीक है, 4 फ्लोरीन स्क्वायर, उसके ऊपर एक ऑक्सीजन, तो स्क्वायर पिरामिडल है ये। ठीक है, इसका स्क्वायर पिरामिडल, XeO3। ठीक है, XeO3 में फिर से वही करो, हमें पता है ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो ये किस टाइप का स्ट्रक्चर बन गया, एक तो लोन पेयर है, ये ये कुछ पिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, एक मिनट, इसका भी आप लोग हाइब्रिडाइजेशन बताना।
नेक्स्ट, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन एंड सी एन सी बॉन्ड एंगल इन सी एच थ्री होल थ्री एन एंड आर रिस्पेक्टिवली। देखो, सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर बना लो। देखो, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 5, 1, 2, 3। यहाँ पे एक लोन पेयर आ जाएगा, ये CH3, CH3, ये CH3 और एक लोन पेयर। देखो, ये नाइट्रोजन था, 5 होता है, 1, 2, 3, 4, 5। एक CH3, एक CH3, एक CH3, फिर एक लोन पेयर, तो वही डायरेक्ट मैंने कर दिया। ठीक है। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछे तो कितना होगा? sp3। अब sp3 के अकॉर्डिंग क्या होता है? टेट्राहेड्रल, उसका बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होता है अराउंड। बट यहाँ पे लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर रहता है यहाँ पे, तो हो सकता था 109, बस ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर जाता है। This- ठीक है, तो ये 108 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट, द फॉर्मेशन ऑफ PCl3 इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस एटम। देखो, फास्फोरस, इसके वैलेंस शेल पे कितने इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन फैमिली का तो 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1, 2, 3, 4, 5। Cl एक बॉन्ड बनाता है, ये एक लोन पेयर हो गया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 3 सिग्मा बॉन्ड है प्लस एक लोन पेयर है, टोटल 4। 4 के करस्पॉन्डिंग sp3। ठीक है, sp3 आंसर हो गया इसका। देखो, हमें पता है कौन सिंगल बॉन्ड बनाता है, कौन डबल बॉन्ड बनाता है। अगर आपको कुछ दिक्कत है तो देखो, एक बार फिर से देख लो, आपको पीरियोडिक टेबल तो पता ही होगा। हाइड्रोजन यहाँ होता है, फिर हीलियम यहाँ होता है, फिर लिथियम, बेरिलियम, फिर यहाँ पे डी ब्लॉक, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन। देखो, इसका वैलेंस सेल में कितना? 8, इसमें कितना? 7, 5, 4, सॉरी, ये 7 है ना, यहाँ 6 होगा ना, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इसलिए जब भी मैं बोलता फ्लोरीन है, ये एक बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इसको मोनोवैलेंट बोलते हैं हम लोग। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है क्योंकि इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसको डाइवैलेंट बोलेंगे। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है। ठीक है, फिर ये 4 बॉन्ड, फिर ये कितना बॉन्ड बनाएगा? बताओ आप लोग, ये कितना बॉन्ड बनाना चाहेगा? बताओ आप लोग, ये कितना बॉन्ड बनाना चाहेगा? बताओ आप लोग। देखो, सीधी सी बात है, नाइट ये कार्बन है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, ये 4 बना लेगा। ठीक है, लेकिन बोरोन, बोरोन के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 5 थोड़ी बनाएंगे, तो 3 ही बनाएगा ना। समझ में आया? ठीक है। अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास 5 है। ठीक है, सही, 5 है। फिर भी ये मोस्टली क्या बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है, एक लोन पेयर रहता है खाली। कभी कभी ये 4 बॉन्ड भी बनाता है, बट चार चौथा बॉन्ड जो बनाता है फिर वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो ये सब हमको इतना डिटेल्स में नहीं जाना है अभी। अभी बस आप इतना समझ लो, जो फ्लोरीन है हैलोजन फैमिली है, तो वो एक सिंगल बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन है तो वो डबल बॉन्ड बनाता है। फिर इधर लिथियम है, ये भी चाहेगा एक ही बॉन्ड बनाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन इन डाइबोरोन B2H6। देखो, B2H6 BH3 और BH3 मिल से मिलके बना है। ठीक है, और BH3 का होता है sp2। मुझे पता है, बोरोन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 हाइड्रोजन के साथ बना लिया sp2। तो ये सोच के sp2 मत लगा देना, वो गलत गलत हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। B H, B H, H, H।
एच एच, ये इसके साथ बॉन्डिंग में रहता है, ये इसके साथ बॉन्डिंग में रहता है। ठीक है, इसको बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोलते हैं। अब देखो बोरोन के पास टोटल कितना बॉन्ड बन रहा है, एक दो तीन चार, चार सिग्मा बॉन्ड है। तो sp3। आपको स्ट्रक्चर अगर नहीं पता हो तो आप गलत भी कर सकते हो, इसलिए आप स्ट्रक्चर भी ध्यान में रखो। ठीक है, sp3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, फॉर द फॉलोइंग पार्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन शोन बाय द सेंट्रल एटम, sp sp2 sp3 sp3d। अब इसमें पूछ रहा कौन सा sp है। पहला sp होना चाहिए, दूसरा sp2 होना चाहिए, तीसरा sp3 होना चाहिए और चौथा sp3d होना चाहिए। ये सीक्वेंस फॉलो कर। इसमें क्या क्या दिया गया है देखो, H2O, CO2, BF3 एंड TCl5 ये सबका निकाल के देख लेते हैं। H2O में क्या होता है, ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है। अब इसके पास दो लोन पेयर बच गया। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अभी बताया मैंने। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, दो लोन पेयर रह गया। अब इसका दो सिग्मा बॉन्ड प्लस दो लोन पेयर, टोटल चार। तो चार के करस्पॉन्डिंग sp3, H2O तो sp3 है। ठीक है, अब CO2 देखते हैं। सी के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ये चार एक साइड दो बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ, दूसरे साइड भी दो बॉन्ड बना लेगा ऑक्सीजन के साथ। इसमें टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक और दो, दो सिग्मा बॉन्ड। तो इसका क्या हो जाएगा, sp। तो CO2 sp हो गया। BF3, जैसे BH3 उसी तरह BF3। बी के पास, बोरोन के पास तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक फ्लोरीन इधर, एक इधर, एक इधर, टोटल तीन। तीन से कितना, एक s दो p तो sp2। तो BF3 sp2 हो गया। उसी तरह PCl5 का आप लोग निकाल के देख लेना, sp3d होता है। ठीक है, तो sp कौन सा है, CO2। CO2 है इधर, हाँ ये सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये गलत, ये गलत। अब दूसरा क्या है, sp2 कौन सा है, BF3 इसमें है नहीं है, तो ये रहा। फिर तीसरा sp3 H2O, हाँ सही है। फिर चौथा है PCl5। ओवरऑल ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट, in which of the following pair the two species have different shape but different in hybridization। देखो इसमें हमको आइडेंटिकल शेप चाहिए और डिफर इन हाइब्रिडाइजेशन। I3 माइनस का पहले देख लेते हैं। देखो एक आयोडीन सेंट्रल एटम होगा, उसके उसमें दो आयोडीन अटैच होगा। आयोडीन का अगर वैलेंसी की बात करें तो 7 होता है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा निगेटिव चार्ज है तो एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। अब इसमें दो आयोडीन ऐड कर दो, अब टोटल कितना इलेक्ट्रॉन बच गया, वैलेंस सॉरी लोन पेयर तीन। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है, आयोडीन आयोडीन आयोडीन, ये दो लोन पेयर इधर और एक लोन पेयर इधर। ये ट्रायगोनल शेप में तीन लोन पेयर है, और ये दो आयोडीन ऐसे 180 डिग्री पे है। ठीक है, इसका शेप क्या आ गया, लीनियर शेप है, क्योंकि हम लोग शेप में लोन पेयर को काउंट नहीं करते हैं। और अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो क्या है, स्टेरिक नंबर कितना आया है, एक, दो, तीन, चार, पाँच। पाँच के करस्पॉन्डिंग sp3d यही होता है। अब BCl2 की बात करें, बेरिलियम, इसमें दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये Cl, ये Cl। अगर इसका शेप की बात करें तो लीनियर। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, सिग्मा बॉन्ड कितना है, एक दो, तो स्टेरिक नंबर दो है, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp। तो शेप तो लीनियर है बट हाइब्रिडाइजेशन अलग है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर और देख लेते हैं, NH3 और BF3। तो इससे पहले ही मैंने BF3 का करवाया, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp2।
और शेप क्या था? ट्राइगोनल प्लेनर। और NH3 देखो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 3 हाइड्रोजन को दे दिए, एक लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, तो टोटल 4, 4 के करस्पॉन्डिंग sp3। और अगर शेप की बात करें तो शेप में हम लोग लोन पेयर को काउंट नहीं करेंगे, तो पिरामिडल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इसमें हाइब्रिडाइजेशन भी अलग है और ये शेप भी अलग है, तो ये नहीं होगा। I3 का अभी देखे हैं हम, हाइब्रिडाइजेशन sp3d है और शेप लीनियर है। XeF2 का देख लेते हैं। Xe 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें एक फ्लोरीन इधर आ जाएगा और एक फ्लोरीन इधर आ जाएगा। लोन पेयर कितना होगा? 2 3। अब इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो देख लो, 1 2 3, 3 लोन पेयर और 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 2 5, इसके करस्पॉन्डिंग होंगे sp3d। और शेप शेप ये तीनों ट्राइगोनल प्लेनर है, लोन पेयर तीनों ट्राइगोनल प्लेनर में है, और दो फ्लोरिड 180 डिग्री पे, तो शेप इसका लीनियर। इसमें तो हाइब्रिडाइजेशन भी सेम हो गया और शेप भी लीनियर हो गया, तो ये नहीं होगा क्योंकि इसमें बोल रहा है हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट चाहिए। अब SF4, ठीक है, SF4 सल्फर ऑक्सीजन के फैमिली का है, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें 4 फ्लोरीन को दे दो, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन, चौथा फ्लोरीन, तो ये हो गया एक लोन पेयर हो गया। और 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक लोन पेयर, तो ये sp3d हो गया। और ये NH3, सॉरी NH4, NH4 तो टेट्राहेड्रल होता है, हमें पता है। जैसे यहाँ पे देखो, 1 2 3, फिर इधर ये लोन पेयर एक हाइड्रोजन को डोनेट कर देगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दे, यहाँ पे NH, H, और ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा। ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और sp3 है, ठीक है, जबकि ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द एंगुलर शेप ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ, देखो ओजोन का हमको स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, और ओजोन में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन होता है, एक साइड एटम डबल बॉन्ड ओ से कनेक्ट होता है, और एक साइड एटम सिंगल बॉन्ड ओ से जो कनेक्ट होता है, ये निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड पेयर कभी इधर आ जाता है। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और ये डबल बॉन्ड, ये रेजोनेंस में रहता है, ठीक है। इसमें क्या पूछ रहा है? सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कितना है? एक सिग्मा बॉन्ड इधर, ये दूसरा सिग्मा बॉन्ड इधर, ठीक है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस एक पाई बॉन्ड, ये रहा एक पाई बॉन्ड, 2 सिग्मा 1 पाई, ये भी नहीं, 2 सिग्मा 2 पाई, ये भी नहीं, 1 सिग्मा 1 पाई, ये भी नहीं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।